हाय स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे संविधान के बारे में। संविधान क्या है, संविधान कैसे बना। तो संविधान के बारे में बात करें, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स, हम संविधान के बारे में बात करें तो किसी देश की शासन प्रणाली को, किसी देश की शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली को चलाए रखने के लिए, किसके लिए? चलाए रखने के लिए। क्लियर? चलाए रखने के लिए स्टूडेंट्स बात करें तो तैयार किया गया या बनाया गया एक आधारभूत ढांचा, जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। संविधान कहलाता है। क्लियर? क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? संविधान कहलाता है। क्लियर? संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस विधान बराबर संविधान। सम प्लस विधान बराबर संविधान, अर्थात सभी के लिए समान कानून बनाना संविधान कहलाता है। क्लियर? विधान में से होते हैं कानून। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशंस में से होता है गठन करना, बांधना, अर्थात सभी को एक सूत्र में बांधना ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। संविधान एक जीवित आलेख है। क्या है? संविधान एक जीवित आलेख है। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुई है। क्लियर? लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। क्लियर? शासन करने वाला सिद्धांत। क्लियर? आधुनिक युग में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो 17 सितंबर 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया था। क्लियर? कब बनाया गया था? सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का लिखित संविधान लागू किया गया था, और यह 17 सितंबर 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया, लेकिन लागू किया गया 21 जून 1788 को लागू किया गया। क्लियर? यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इतना मैंने समझाया। यूरोप में सर्वप्रथम संविधान नीदरलैंड में बनाया गया, जो वर्तमान में भी विद्यमान है। क्लियर? बात करेंगे भारत का संविधान या संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसको बात करें तो संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया था। क्लियर? अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया था। क्लियर? कब? 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। क्लियर? बात करें क्या किया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया था। क्लियर? बात करें स्टूडेंट्स इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ ये स्टूडेंट्स, इसका जो परिणाम हुआ उसके बारे में बात करते हैं, देखेंगे। परिणाम हुआ कि भारत एक गणतंत्र के रूप में बन गया, यानी कि और क्या हुआ? और भारत एक गणतंत्र के रूप में विश्व के समक्ष प्रस्तुत हो गया। क्लियर? भारत एक गणतंत्र के रूप में विश्व के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बात करें तो स्टूडेंट्स देखेंगे, भारत का संविधान सतत विकास का परिणाम था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के समय से ही जो है इसका बनना स्टार्ट हो गया था। इसका विकास अंग्रेजों के आगमन से ही आरंभ हो गया था। क्लियर?
इसका जो विकास है वो अंग्रेजों के आरंभ से ही क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। क्लियर। आगे बात करेंगे, आगे देखें स्टूडेंट्स, बात करते हैं किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की बात करें तो 1600 से 1858 तक इसे चला। बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की तो देखेंगे स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। स्थापना कब हुई थी, 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में था। मुख्यालय कहाँ था, लंदन ब्रिटेन में है। संस्थापक कौन थे, जॉन वॉट्स व जॉर्ज वाइट। उपनाम इनका जॉर्ज कंपनी था, यानी कि इस कंपनी का जो नाम था वो जॉर्ज कंपनी था। क्लियर। बात करें मूल नाम की, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग द ईस्ट इंडीज इसका नाम था। स्वरूप की बात करें तो यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी थी। क्लियर। यह एक कैसी थी, संयुक्त उद्यम कंपनी थी। क्लियर। आगे देखें स्टूडेंट्स, तो पता चल गया स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। मुख्यालय लंदन में है। मुख्यालय कहाँ था इसका, लंदन में था, ब्रिटेन में। संस्थापक जॉन वॉट्स व जॉर्ज वाइट थे। क्लियर। उपनाम इसका जॉर्ज कंपनी था। मूल नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्लियर। इसका पूरा नाम था। क्लियर। बात स्टूडेंट्स करें रॉयल चार्टर की, तो रॉयल चार्टर क्या था, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर कंपनी द्वारा 15 वर्षों के लिए भारत एवं दक्षिण एशिया के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। क्लियर। एकाधिकार प्रदान किया। आगे बात करें साम्राज्ञी एलिजाबेथ के एक राजलेख यानी कि 1600 का जो राजलेख था, आज्ञा पत्र था, में ईस्ट इंडिया कंपनी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और इसे पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया। क्लियर। पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया। इस कंपनी के प्रबंध में एक गवर्नर और 24 सदस्यों का समूह होता था, जिन्हें कंपनी के प्रशासन के लिए विधि क्लियर बनाने में एवं दंड प्रदान करने की शक्तियां प्रदान की गई थी। क्लियर। नोट पॉइंट 1615-1626 के चार्टर के द्वारा सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा, क्लियर, सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा बात करेंगे, प्रथम द्वारा EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई और 1661 के राजलेख से कंपनी को फैक्ट्रियों में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए दीवानी व फौजदारी क्लियर, दीवानी व फौजदारी की बात कर रहे हैं तो दीवानी व फौजदारी अधिकार प्रदान किए गए। क्लियर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके करते स्टूडेंट्स 1726 का राजलेख, जिसे क्या बोलते हैं, चार्टर या आज्ञा पत्र, क्या बोलते हैं, चार्टर या आज्ञा पत्र। क्लियर। बात करें स्टूडेंट्स 24 सितंबर 1726 को यानी कि 24 सितंबर 1726 को इस चार्टर एक्ट के द्वारा कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में निगम की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, निगम की स्थापना की गई। क्लियर। यानी कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में निगम की स्थापना की गई, अर्थात तो बम्बई और कलकत्ता, मद्रास में क्या हुआ, मेयर कोर्ट स्थापित किए गए। साथ ही कंपनी को विधि में निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। क्लियर। बात करते स्टूडेंट्स किसकी देखेंगे, बात करेंगे 1757 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कहा जाता था का प्लासी के युद्ध में जब पराजय हो गया तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। क्लियर। हुआ क्या, 12 अगस्त 1765 को मुगल शासक शाह आलम
द्वितीय से क्या हुआ, बंगाल, बिहार व उड़ीसा का दीवानी का अधिकार प्राप्त किया गया। क्लियर। आगे बात करें स्टूडेंट्स, कंपनी व नवाब का द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चलाया गया, यानी चलता रहा। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के साथ द्वैध शासन का अंत कर दिया। क्लियर। आगे बात करें स्टूडेंट्स, देखेंगे 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर कहा जाने लगा और द्वैध शासन को समाप्त करना पड़ा। क्लियर। आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स थोड़ी सी रेगुलेटिंग एक्ट की। किसकी? रेगुलेटिंग एक्ट की। तो इसमें देखेंगे तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था, 1773 में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। क्लियर। आगे स्टूडेंट्स देखेंगे, और यहीं पर यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके द्वारा बम्बई एवं मद्रास के गवर्नर को कलकत्ता के परिषद राज्यपाल के अधीन अध्यक्ष किया गया था। कलकत्ता में 1744 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्लियर। और गवर्नर जनरल की स्थिति कमजोर हो गई। इस सुप्रीम कोर्ट को सिविल, आपराधिक, नौसेना एवं धार्मिक मामलों की शक्तियां प्राप्त थी। तो आपको स्टूडेंट्स इतना पढ़ना है, अच्छी तरह से लर्न करना है। थैंक यू क्लास। आपका दिन मंगलमय हो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू। क्लियर। आगे स्टूडेंट्स देखेंगे इस तरह से। तो मैं अब जो है इसको जो स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू क्लास। कल मिलते हैं इसी टाइम।